हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस विद्यापीठ यूट्यूब चैनल्स। आई एम बजरंग प्रसाद तिवारी। हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो था, इसके पहले का जो वीडियो था उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शंस बता दिए थे आपको, और अब हम लोगों का जो सेकंड वीडियो है उसमें हम आपको बताएंगे वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन के टाइप्स यहाँ बताएंगे और उसके डिटेल्स बताएंगे, ये कैसे किस टाइप का ये फ्रैक्शन है। तो पहले हम लोगों का क्या फ्रैक्शन है? डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शंस क्या है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शंस है क्या। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या है कि ऐसे फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 10 हो, 100 हो, 1000 हो, और भी इसेट्रा लिखा जा सकता है। हम लोग और भी इस टाइप का लिख सकते हैं जिसको हम लोग कहेंगे क्या? डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। इसके अगर हम डिफिनीशन की बात करते हैं तो डेसिमल फ्रैक्शन में हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ए फ्रैक्शन, a fraction whose denominator is any of the number of the a fraction whose denominator is any of the number क्या हो जाएगा? any of the number किस टाइप का हो? वो 10 हो सकता है हमारा, और क्या हो सकता है? 100, 1000 भी हो सकता है, और भी इस टाइप के नंबर हो सकते हैं, इसेट्रा हो सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर इज 10 हो, 100 हो, 1000 हो, इस टाइप का अगर ये है तो हम ये कहेंगे ये किस टाइप का फ्रैक्शन है? ये डेसिमल फ्रैक्शन है। और इस डेसिमल फ्रैक्शन में हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल भी, कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं 5/10। 5/10 ये आपसे पूछा जाए क्या ये डेसिमल फ्रैक्शन है? तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है। कुछ फ्रैक्शन ऐसे होंगे जो हमें देखने से ही पता चल जाएंगे ये डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन कुछ फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जिनको हमें ये नहीं पता लगता है कि ये डेसिमल फ्रैक्शन है या नहीं है। उनको हम इजीली कन्वर्ट करके डेसिमल फ्रैक्शन में कर सकते हैं। जैसे ये देखिए 5/10 है, अगर सपोज करते हैं हम 3/10 लिखते हैं, ये 3/10, तो ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है। कैसे है इसको भी बता देते हैं। अगर ये हमारा 13/100 होता, ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है। अगर हम ये 17/1000 लिख देते तो ये भी हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है। अब हम ये इस बेस पर नहीं कह सकते हैं कि जैसे कि हम आपको केवल एक पहचान बता दें कि अगर 3/10 है तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है, 13/10 है, 100 है तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है, 17/1000 है तो ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है। ये तो डेसिमल फ्रैक्शन है ही, दिखने में ही लग रहा, लेकिन कभी कभी हम लोग इस तरह टाइप का भी देख लेते हैं कि जैसे अगर पूछा जाए कि ये 7/5 ये डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इसको अगर हम कह दें कि हाँ ये डेसिमल फ्रैक्शन है, अब कोई बच्चा कहे कि कैसे है, तो हम देखिए इस नंबर में क्या करते हैं, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी भी नंबर से हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी फ्रैक्शन में किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने इस 2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए ये कैसे हो गया, कितना हो गया? 14/10 हो गया। 14 क्या हो गया? तो 14 जब ये 10 हो गया तो अब ये देखिए ये इस फॉर्म में चेंज हो गया कि नहीं हो गया? ये इस फॉर्म में चेंज हो गया। तो अगर इस फॉर्म में चेंज हो गया तो हम ये इजीली कह सकते हैं कि ये भी हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है। इस तरह से लिखा रहे और कोई पूछे कि भाई ये 7/5 डेसिमल फ्रैक्शन है, तो आप कह सकते हैं हाँ है,
और उसको कैसे, इस तरह से आप उसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं, इस टाइप का भी हो गया। और ये अगर उसके डिनोमिनेटर में 10 बन गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये डेसिमल फ्रैक्शन है। देखिए ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है, ये भी है, ये भी है, क्योंकि हमारा जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंग भी है, उस तरह से भी हम कर सकते हैं। ये देखिए इसको अगर ये इसको हम लिख सकते हैं 0.3 लिख सकते हैं, ऐसे इसको किया जा सकता है। इसलिए हम लोग ये जो पढ़े ये क्या था, डेसिमल फ्रैक्शन था। अब डेसिमल फ्रैक्शन के बाद हमारा आता है वेल्गर फ्रैक्शन। इस वेल्गर फ्रैक्शन में भी हमारा क्या होता है, ए फ्रैक्शन, इसकी भी बात कर लेते हैं। हमारा जो सेकंड टाइप का, ये हमारा फर्स्ट टाइप का था, ये आप लोग समझ गए डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम लोग जो सेकंड टाइप का फ्रैक्शन पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे वेल्गर फ्रैक्शन। ये वेल्गर फ्रैक्शन, अब ये इस फ्रैक्शन के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। इसका क्या डिफिनीशन है, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए होल नंबर, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए होल नंबर, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ए फ्रैक्शन चलिए ए फ्रैक्शन हुज ये लिख सकते हैं कि ए फ्रैक्शन whose denominator इज ये होल नंबर, उसका डिनोमिनेटर क्या हो, होल नंबर हो, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, वेल्गर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ये लिख लेते हैं, इज ए होल नंबर, होल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वेल्गर फ्रैक्शन हो जाएगा। इस टाइप का हम लोग पढ़ सकते हैं कि वेल्गर फ्रैक्शन क्या है। ठीक, अब लेकिन इसमें कंडीशन है, होल फ्रैक्शन तो होल नंबर हो, लेकिन अदर देन क्या हो, अदर देन हो, मतलब वो 10 ना हो, 100 ना हो, 1000 ना हो, और भी इस तरह से हमारा ये ना हो, तो हम उनको क्या कहेंगे, वेल्गर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक, अब चलिए, तो अगर ये वेल्गर फ्रैक्शन है तो हम इनकी टाइप में कुछ दूसरा भी लिख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल। जैसे अगर एग्जाम्पल हमको लिखना है ये, तो हम इसके प्लेस पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे 2/9 हम लिख दिए, तो 2/9 ये हमारा वेल्गर फ्रैक्शन है। इसके बाद फिर हम लोग और भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 4/13 हो गया, 4/13 हो गया। और भी अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप अपने तरफ से इसको लिख सकते हैं, कोई भी, जैसे 13 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, वेल्गर फ्रैक्शन हो गया। इनके बारे में ये जो हमारा डिफिनीशन है, डिफिनीशन को एक बार हम फिर से डिफाइन कर दे रहे हैं कि ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ए होल नंबर, डिनोमिनेटर क्या हो, होल नंबर हो, अदर देन होल नंबर आप लोग जानते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज क्या हो जाएगा, इस कॉल्ड होल नंबर, तो उनको हम होल नंबर कहेंगे। लेकिन इसमें कह रहा होल नंबर तो हो, लेकिन ये नंबर ना हो। जैसे ये फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ये होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से ये हो, ये क्या हो, ना हो। अगर ये इस टाइप का होगा, अगर ये कहा जाए कि ये बताइए 7/10 ये क्या होल नंबर है, सॉरी वेल्गर फ्रैक्शन है, तो आपको कहना है नो, बिकॉज इस डिनोमिनेटर इज क्या है, 10 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 10 है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वेल्गर फ्रैक्शन नहीं है। ये हमारा किस टाइप का हो गया, सेकंड नंबर का हो गया। फर्स्ट नंबर का हमने बताया था आपको, क्या बताया था, डेसिमल फ्रैक्शन बताया था। सेकंड हमारा वेल्गर फ्रैक्शन हो गया। अब हमारा आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। थर्ड टाइप का क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा जो है थर्ड है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग कह सकते हैं कि
कि न्यूमरेटर जो पार्ट होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऐसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, एन मीन न्यूमरेटर, डी मीन डिनोमिनेटर, हमने केवल इसको इंडिकेट किया है। तो ये जिसके तरफ इसका माउथ होता है वो ग्रेटर माना जाता है, बड़ा माना जाता है। तो इसका ये क्या है, डी इज ग्रेटर देन एन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब प्रॉपर फ्रैक्शन का हम डेफिनेशन क्या लिखते हैं, ए फ्रैक्शन A fraction whose numerator is less than denominator. A fraction whose numerator is less than denominator is called proper fraction. इनको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन का हमने आपको डिफिनेशन भी बता दिया इसके, ये ठीक। ए फ्रैक्शन इसको बहुत ही आसान है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो हो वो डिनोमिनेटर से क्या हो, लेस हो। हमने आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन में हमने आपको बता दिया था कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। वहाँ हमने बताया था फ्रैक्शन होता क्या है, इसको भी हमने डिफाइन किया था, फ्रैक्शन का डिफिनीसन दिया था, फ्रैक्शन को हमने डिफाइन कर दिया था। उसमें एक दो एग्जाम्पल आपको, जनरल एग्जाम्पल लेकर के आपको हमने बताया भी था। तो इसलिए अब हमारा आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में ये देखिए हमने इसको इंडिकेट में लिख दिया है, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। मीन न्यूमरेटर पार्ट की एग्जाम्पल में हम लेते हैं, एग्जाम्पल में आप बस ऐसे ही फ्रैक्शंस को आपको लिखना है जिसका क्या हो, न्यूमरेटर पार्ट, जैसे 3/7 हो गया, न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से लेस हो, से ये क्या हो जाएगा, 7/11 हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा, 115 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन के ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब इसके बाद आता है हम लोगों का, प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद क्या आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में भी समझ लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इधर देखिए, अभी हम लोग क्या लिखे थे, ऐसे लिखे थे ना, ऐसे, लेकिन ये अब हम लोग इसका ऐसे लिख देते हैं, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसका डिफिनीशन क्या हो गया, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसमें देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ए फ्रैक्शन, डिफिनीशन लिखते हैं, ए फ्रैक्शन हुज numerator is greater than denominator a fraction whose numerator is greater than denominator is called improper fraction। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसमें क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए, किससे, न्यूमरेटर किससे ग्रेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर से। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे क्या हो जाएगा हमारा,
7/3 हो सकता है, 7/3 हो सकता है। और क्या हो सकता है, बस याद रखिए कि इस न्यूमरेटर पार्ट क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से ग्रेटर होना चाहिए। कितना लिख दें, 25/8 लिख देते हैं। और क्या लिख देते हैं, 7 और 29 कितना लिख देते हैं, 13 लिख देते हैं, 15 भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ लिख सकते हैं ऑल फ्रैक्शंस आर, ऐसे लिख सकते हैं ऑल फ्रैक्शन आर क्या है, ऑल फ्रैक्शंस क्या हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इनको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने क्या आपको बताया है, डेसिमल फ्रैक्शन, सेकंड बताया है हमने वैल्गर फ्रैक्शन, थर्ड बताया है प्रॉपर फ्रैक्शन, फोर्थ हमने बताया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन के बाद में इसमें तो आप समझ गए होंगे, आपको ऐसे ही दिखाई पड़े तो आप ये समझ जाइए ये क्या है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं फिर मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग देख लेते हैं, जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो किस में होता है, सम ऑफ, जैसे वो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन ए फ्रैक्शन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ डिफिनेशन लिख लेते हैं, और डिफिनेशन लिखने के बाद इसके बाद हम फिर उसको भी डिफाइन कर देते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं हम लोग क्या है ये मिक्स फ्रैक्शन क्या है। ये हमारा फिफ्थ टाइप का ये फ्रैक्शन है, ये हमारा है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या है, ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ, ये नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब ये क्या हो, कॉम्बिनेशन हो एक, जिसको हम नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। एग्जाम्पल पर देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है, एग्जाम्पल में हमको इसी के अकॉर्डिंग नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नेचुरल नंबर भी हो और क्या हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन। ये सपोज करते हैं 1/3/4, 1/3/4 ये क्या है, हो गया हमारा नेचुरल नंबर, और ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या हमने बताया था कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो हो वो डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो और अगर ये ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन का डिफिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे भी ठीक है। लेकिन हम लोग इसी को लिख लेते हैं, लिखे हैं तो इसी को लिख लेते हैं कि 1/3/4 हो गया। इसको ऐसे रीड भी किया जाता है 1/3/4। हम लोग और भी कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, 7/9 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 5/3/8 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 6/5/9 लिख सकते हैं, और इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग ये पढ़ लिए कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया, मिक्स फ्रैक्शन का डिफिनीशन हमने पढ़ लिया, मिक्स फ्रैक्शन का हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, और भी इस तरह से हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। आप भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई भी इसमें ये नहीं है कि हम जो लिखे हैं वही लिखिए, आप और भी बना सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। मिक्स फ्रैक्शन के साथ हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट जो रहेगा उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
अपना इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो हमारा ये सेकंड वीडियो था। थर्ड वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और तब तक के लिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन। ठीक, दैट्स ऑल।